हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं चित्रा आर ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आप लोग को भगवान शिव के प्राचीन मंदिर के दर्शन करवाने ले चल रही हूँ। तो आज हम लोग चल रहे हैं देव बलौदा चरोदा, जो कि दुर्ग से 22 किलोमीटर दूरी पर है और भिलाई और चरोदा के बीच में देव बलौदा नाम का एक छोटा सा गाँव है। वहाँ पे रेलवे के पटरी के किनारे ये प्राचीन मंदिर है। देखिए, कुछ इस तरह से लिखा हुआ है और यहाँ का जो टाइमिंग है दोस्तों, सवेरे 6 बजे से शाम में 6 बजे तक ही है और 6 बजे के बाद ये मंदिर बंद हो जाता है। उनके पीछे एक रहस्यमय कहानी जुड़ी हुई है। वो रहस्यमय कहानी ये है कि जो ये पहली बात तो ये जो मंदिर है वो पूर्ण नहीं है, मतलब कि आधा ही बना हुआ है। और आधा बना हुआ है क्योंकि इसका शीर्ष नहीं बना हुआ है, क्योंकि इसको एक तरह से छह मासी मंदिर भी बोला जाता है। बोलते हैं 13वीं शताब्दी में ये जब मंदिर का निर्माण हो रहा था, तब वहाँ के जो मूर्तिकार थे, जो चित्रकार जो बना रहे थे मंदिर को, वो रात में उस समय 6 महीने रात ही थी और रात के समय वो ये मंदिर का निर्माण कर रहे थे। निर्माण करते हुए वो इतने लीन हो गए थे कि उन्होंने अपने कपड़े तक का उनको होश नहीं था। तो उस समय उनकी पत्नियां उनके लिए भोजन लेके आया करती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि उनकी पत्नी की जगह उनकी बहन ने उस दिन खाना लेके आई। तो वो उस समय अपने भाइयों को, वो जो उनकी बहन थी, वो नग्न अवस्था में देखी। इतनी शर्मिंदगी उनको महसूस हुई कि उसी समय वो बाजू में जो तालाब है, वो तालाब में उन्होंने डुबकी लगा दी। और यही शर्मिंदगी के कारण उनके भाई ने इस छोटे से कुंड में डुबकी लगा दी। और डुबकी लगाने के कारण वहाँ पे जो सुरंग बनी हुई है, जो कुआं बनी हुई है, वहाँ पे वो कूदे, जो कि सीधा आरंग में निकला हुआ है। आरंग में निकलने से ये हो रहा है कि वहाँ पे निकलने के बाद वो पत्थर के बन गए और अभी भी उनका वहाँ पे एक मंदिर है। वहाँ मंदिर निर्माण करने के बाद वो पत्थर के बन चुके हैं। चलिए, मैं आप सबको ले चलती हूँ मंदिर और आप लोग को शिव जी के दर्शन कराती हूँ। जितने भी कुंड है, सब अलग अलग चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है। में जो तालाब है, उसका नाम करसा तालाब पड़ गया। वो इसलिए क्योंकि जो बहन थी वो अपने भाइयों के लिए भोजन लेके आई थी और पानी से भरा हुआ कलश लेके आई थी। कुंड, ये जो कुंड है, ये कुंड के बारे में लोगों का ये कहना है कि ये सीधा आरंग की ओर निकलती है। कहा जाता है कि इस कुंड में शिल्पकार ने जब छलांग लगाई तो वो सुरंग के रास्ते से सीधा आरंग निकल गया और आरंग के मंदिर में वो पत्थर का बन गया और पत्थर आज भी मौजूद है। इस कुंड में 23 सीढ़ियां है और 2 कुएं। एक कुआं जो है वो पाताल तोड़ कुआं है, जिसमें से लगातार पानी निकलता रहता है। और इस कुंड में एक और हैरत अंगेज कहानी है। वो ये है दोस्तों कि यहाँ की कुछ पुरानी मछलियाँ और कछुओं ने सोने की नथ पहनी हुई है, जो कि पुराने लोग यहाँ पे बताया करते हैं कि एक समय में यहाँ पे कोई राजा था जो कि अपनी मछलियों को और कछुओं को नथ पहनाया करता था। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोग को अब शिवरात्रि वाले क्लिप्स में ले जाती हूँ। जिस दिन शिवरात्रि था उस दिन यहाँ पे किस तरह से मेला लगा हुआ था और किस तरह से तैयारियाँ हो रही है शिवलिंग की, जो कि रुद्राक्ष से बने हुए शिवलिंग है, और किस तरह से पूजा अर्चना हुई है। से बने हुए शिव जी की देखिए भस्म लगाकर तैयारी की जा रही है आरती की। देखिए, भस्म से पूरा सजाया जा चुका है और इस तरह से कुछ आरती हो रही है। आरती के समय का मैं एक कुछ क्लिप है, तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ फ्रेंड्स।
आप लोग सब इसी में दर्शन कर लीजिए। दूसरे दिन हवन हो रहा था, उस दिन का ये वीडियो है दोस्तों। तो आप लोग सब हवन में शामिल हो जाइए। ये उस दिन वहाँ पे टीका लगा रहे थे भैया लोग, तो मैं पहुँच गई थी टीका लगवाने। ये शिवरात्रि के दिन का है दोस्तों। देखिए कुछ इस तरह से मेला लगा हुआ है और कितनी ही भीड़ यहाँ पे है कि मैं आप लोग बता नहीं सकती दोस्तों। मेरा तो शिवरात्रि के दिन बिल्कुल दर्शन नहीं होते, लेकिन मैं पंडाल में जो रुद्राक्ष से बने हुए शिवलिंग थे और जो भगवान थे बैठे थे, उनके मैं दर्शन ज़रूर कर पाई। तो देखिए ये जो जा रहे हैं ये सब तालाब का है। देखिए इसी कुंड में वो जो बहन थी उसकी, वो यहाँ पे डूब गई थी। रात्रि के समय यहाँ पे बहुत ही जोरदार तरीके से मेला लगता है दोस्तों। आप लोग ज़रूर आइएगा सावन के महीने में, या आप लोग किसी भी समय जा सकते हैं। बस टाइमिंग का थोड़ा ध्यान रखिएगा कि सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक ही ये मंदिर ओपन रहता है दोस्तों, बाकी समय में बंद रहता है। तो दोस्तों शिव जी के दर्शन करके आप लोग को कैसा लगा, आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और अगर मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करेगा, जितना हो सके उतना मेरे चैनल को शेयर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय दोस्तों।